लग रहा है आपको कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार? देखिए यहाँ पर रोजगार मतलब नीतीश कुमार अभी यहाँ के कंडीशन देख करके नहीं लग रहा है, समझ गए। यहाँ पर डाटा का खेल हो रहा है। क्या है कि देखिए रोजगार वाली यहाँ पर रोजगार मतलब नीतीश सरकार आपको दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा बैनर पूरे बिहार में, यहाँ पर पटना की नहीं पूरे बिहार में आपको दिखेगा। वास्तव में बात है, सही बात है कि इतना वैकेंसी आता है, लेकिन वैकेंसी को अगले वैकेंसी में फिर से ट्रांसफर कर एक ही डाटा को बार बार दिखाया जाता है। बिहार की जनता के साथ धोखा जरूर है, लेकिन अब हम ये भी जानते हैं कि नीतीश कुमार के सरकार में इतना वैकेंसी आया है, समझ गए। और भी लोग सरकार में सत्ता में आते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि और भी लोग सत्ता में आते तो उनके शासनकाल में इतना वैकेंसी नहीं आता, लेकिन जो भी लोग सरकार से हैं उन्हीं से उम्मीद करेंगे ना। तो बस हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, बस यही चाहते हैं कि हम टीआरई 3 वाले के अभ्यर्थियों के साथ न्याय दे दीजिए। हम लोग आने वाले चुनाव में भी आपका समर्थन जोरदार तरीके से करेंगे। पूरा बच्चा को लेके जितनी महिलाएं हैं ना, सब अपना अपना बच्चा को लेके रोड पे बैठ जाएंगे। सच कह रहे हैं, कटोरा लेके बैठेंगे, सरकार को उसकी औकात दिखा देंगे। रोजगार नहीं तो तुमको देंगे हम लोग वोट नहीं, वोट का पूरा बहिष्कार किसी को नहीं देंगे। तुम लोग सब मदद कर लेते हो, वोट देते हैं तो उससे वो मिल जाए, वो मिल है, सबको सब समझ में आता है। तुमको वोट नहीं देंगे, हम नोटा भी नहीं दबाएंगे, जाएंगे ही नहीं, वोटर कार्ड के फेंक देंगे। फिर भी जी तुम जीत जाओ ना, हम नहीं देंगे ना। हमको कम से कम ग्लानि नहीं रहेगा ना, हम की वोट से बैठ करके हम ही को लाठी मार रहा है, ये तो दिल में नहीं चुभेगा ना। ये बच्चा है आपका? हाँ, इसको हम लाए हैं कि देखो स्कूल करती है, स्कूल जाके कुछ नहीं मिलता है, लाठी मिलता है बेटा। तब अब आखिरी उम्मीद यही है कि अब नोटा ही दबाएंगे आप? वोटर कार्ड फाड़ेंगे, जला देंगे, आधार कार्ड भी जला देंगे। भारत के नागरिकता के लिए 2 ही शर्तें हैं, आप यहाँ जन्म लिए और आपका पिता यहाँ जन्म लिए, और कोई नागरिकता के लिए कोई सबूत नहीं चाहिए भारत। लेकिन एक बात हमेशा इसको कहते हैं, रोजगार मतलब नीतीश कुमार, और महिलाओं ये भी बहुत लोग ये ठा रहे हैं ना, धूप में बैठे हैं, मेरा बच्चा रो रहा है, सबका बैठेगा अब रोड पे, ज्यादा दिन नहीं कार। और नीतीश सरकार से स्पेशली है, हमारा देश आजाद हो चुका है, हम भी आजाद देश के नागरिक हैं। हम वीर कुंवर सिंह के धरती से पैदा हुए एक हम है, समझ गए ना। हमारे बिहार से ही जगदीशपुर आरा वाले वीर कुंवर सिंह जी थे, जो अंग्रेजों को खदेड़ करके यहाँ से भगाए थे, समझ गए। यहाँ पर हर युवा के खून में वीर कुंवर सिंह वाला खून है, समझ गए। और ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जेल कितना जेल बनाइएगा, ऐसे भी आप हम लोग को रोजगार नहीं दे रहे हैं, ऐसे भी हम लोग मर रहे हैं। कम से कम जेल में आराम से 2 रोटी तो मिलेगा ना। आप चलिए जेल में लेकर के, जेल में ही अभी विरोध करेंगे, लेकिन हम इतना कहते हैं कि जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं कीजिएगा, ये विरोध प्रदर्शन अभी नहीं चालू हुआ है, लेकिन आगे चल करके विरोध प्रदर्शन भी चालू होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हम मांग रख रहे हैं, इस शांतिपूर्ण को शांतिपूर्ण ही रहने दीजिए। काहे कि हम लोग के साथ एक युवा नहीं है, लगभग 15,000 युवा हैं, उनके साथ उनके गार्जियन के रूप में लगभग 20 कैंडिडेट उनके साथ हैं। यानी कि आप अगर वोट बैंक की बात करते हैं, सीधा आपको 1.5 लाख वोट का अंतर पड़ेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। जदयू कार्यालय के गेट के ठीक सामने खड़े हैं और कार्यालय का जो गेट है वो बंद कर दिया गया है। हम थोड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि क्या माजरा है यहाँ का, क्या कुछ हो रहा है, जिसके वजह से, या यूं कहें कि आपाधापी यहाँ बढ़ न जाए, इसके वजह से यहाँ गेट को बंद कर दिया गया है। हम देखिए, जरा तस्वीर को देखिए। यहाँ एक हुजूम है और हुजूम जितने हैं उस सब के हाथ में एक तख्ती लगी हुई है। तख्ती पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है और ये जो है, हम लोगों की एक ही पुकार, टीआरई 3.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए लिखित नोटिस दे सरकार, यानी 3.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है इन लोगों का? इस तरह से यहाँ पर जो हुजूम है वो अपने यहाँ पुकार कर रहे हैं, सरकार से पुकार लगा रही है ये पूरी भीड़ कि भाई हमारे बारे में भी समझो, सोचो। अब हम आपसे आपकी ये है इनकी जो मुलाकात है, बात है, हम पूछते हैं इनसे कि भाई क्या ये करना चाहते हैं, क्यों इतनी परेशानी से जूझ रहे हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं ये लोग। क्या है, फिर से आप जदयू कार्यालय के पास पहुंच गए, क्या हुआ? देखिए, हम लोग लगातार इस पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करते आए हैं। लगभग देखिए, एक बार मिलर हाई स्कूल में हम लोग बैठक रखे थे और कई दिनों से, लगभग 36 दिन से, आज 36वां दिन है, हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। लेकिन गर्दनीबाग धरना स्थल ये ऐसा धरना स्थल हो गया है कि यहाँ पर कोई सुध लेने नहीं जाता है। नाला के बगल में है, रोड के बगल में है, यहाँ पर अगर कोई लोग का मृत्यु भी हो जाएगा तो यहाँ पर कोई सुध लेने नहीं जाएगा। वो सिर्फ नाम का एक धरना स्थल रखा गया है कि बस किसी तरह से इन लोग को जेल टाइप के बना करके इन लोग को बस हाँ, बस वही कर दिया गया, समझ गए। बस यहाँ पर हम बहुत हो गया, अब हम लोग रोड पे उतरे हैं
शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग को देख रहे होंगे, हाथ में उजला पट्टी बांधे हुए हैं। हम लोग शांति का प्रतीक है, हम लोग किसी के विरोध में नहीं आए हैं। हम जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार में इतना ज्यादा वैकेंसी आया है, रोजगार वाली सरकार है, लेकिन हम लोग टीआर 3 वालों के लिए अभी तक कोई न्याय संगत वाली बात नहीं किए हैं, समझ गए। इतना ज्यादा वैकेंसी निकाले थे, लगभग 87,774 पोस्ट पे, लेकिन आप देख रहे हैं कि मात्र 30,000 लोगों को ही ज्वाइनिंग देने वाले हैं गांधी मैदान में। लेकिन हम लोग टीआर 3 अभ्यर्थियों को अभी तक कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हेतु माननीय शिक्षा मंत्री जी से, सुनील कुमार जी से हम यही कहा चाहते हैं कि आप एक लिखित आदेश जारी कर दीजिए। अभी भी यहाँ से जदयू ऑफिस के पास अंदर से खबर आया है कि आपको शिक्षा मंत्री से मिलवा दिया जाएगा। मिलवाने से काम नहीं होगा, हम लोग लगभग 4-5 बार मिल चुके हैं। वो बस आश्वासन देते हैं कि हाँ आपका काम हो जाएगा, आप लोग यहाँ से चले जाइए। बस हम लोग को एक लिखित आदेश दे दीजिए और जितना भी काउंसलिंग में रिक्ति बचेगा उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दीजिए। लग रहा है आपको कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार? देखिए, यहाँ पर रोजगार मतलब नीतीश कुमार अभी यहाँ के कंडीशन देख करके नहीं लग रहा है, समझ गए। यहाँ पर डाटा का खेल हो रहा है। क्या कि देखिए, रोजगार वाली यहाँ पर रोजगार मतलब नीतीश सरकार आपको दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा बैनर पूरे बिहार में, यहाँ पर पटना की नहीं पूरे बिहार में आपको दिखेगा। वास्तव में बात है, सही बात है कि इतना वैकेंसी आता है, लेकिन वैकेंसी को अगले वैकेंसी में फिर से ट्रांसफर कर एक ही डाटा को बार बार दिखाया जाता है। बात यही हो रहा है, समझ गए। मतलब ये धोखा है बिहार की जनता के साथ। बिहार की जनता के साथ धोखा जरूर है, लेकिन अब हम ये भी जानते हैं कि नीतीश कुमार के सरकार में इतना वैकेंसी आया है, समझ गए। और भी लोग सरकार में सत्ता में आते, हम ये नहीं कह रहे हैं कि और भी लोग सत्ता में आते तो उनके शासनकाल में इतना वैकेंसी नहीं आता, लेकिन जो भी लोग सरकार से हैं उन्हीं से उम्मीद करेंगे ना। तो बस हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, बस यही चाहते हैं कि हम टीआर 3 वाले के अभ्यर्थियों के साथ न्याय दे दीजिए। हम लोग आने वाले चुनाव में भी आपका समर्थन जोरदार तरीके से करेंगे। 36 दिन से आप धरना पर हैं गर्दनी बाग में, और उसके बाद 28 तारीख से विधानसभा सत्र भी शुरू हो रहा है। क्या योजना है अब आगे, कितना दिन और रहेंगे? होली यही बिताएंगे? देखिए, होली दिवाली तो हम लोग के लिए सब सुना है, समझ गए। यहाँ तक कि सरस्वती पूजा सब लोग इतने धूमधाम से मनाए, हम लोग धरना स्थल पे ही सरस्वती पूजा मनाए थे, माँ सरस्वती का आराधना किए थे। लेकिन हर पर्व त्योहार हम लोग का सुना जा रहा है। यहाँ तक कि घर में कई भाई बहन ऐसे हैं जिनके घर में एक शाम चूल्हा भी नहीं जलता है। काहे कि देखिए, कई लोग ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके जो खेत बेच करके, माँ का गहना बेच करके, अपने बीवी का गहना बेच करके, कई लोग अपने भाभी का गहना बेच करके अब बीएड किए हैं, समझ गए। सब लोग ऐसे नहीं है, बिहार में बहुत गरीबी स्तर के लोग हैं, समझ गए। इस तरह से लोग बीएड किए हैं, किसी तरह से अपना पढ़ करके अपना टैलेंट को निखार करके अपना जो है सारा स्टेट पास किए, सीटेट पास किए, अच्छा मार्क्स ला करके यहाँ तक बताते हैं कि 120 मार्क्स का बीपीएससी का एग्जाम हुआ है। उसमें आप समझ सकते हैं कि 102 मार्क्स मैथ में 9-10 मैथ लाने वाले भी यहाँ पर रोड पर भटक रहे हैं। जो बीटेक किए हुए हैं यहाँ पर भटक रहे हैं। बस उनको चाहिए था कि हम बिहार के बच्चों को शिक्षा दें, हम बिहार से कहीं बाहर जाकर के हम शिक्षा क्यों दें? जब हमारे पास टैलेंट है तो बिहार में क्यों नहीं सुधार करें? तो बिहार के बच्चों को शिक्षा दें। लेकिन ये सरकार खुद जो है, हम लोग जितने भी योग्य अभ्यर्थी हैं इनको स्कूल में नहीं उतारना चाहती है। बस फर्जी तरीके से आप देख रहे हैं, बहुत सारे फर्जी तरीके से शिक्षक आ रही है, और जब तक योग्य शिक्षक स्कूल में नहीं आएंगे बिहार का हाल जो है ऐसे ही होता रहेगा, शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगा, समझ गए। जब तक योग्य अभ्यर्थी को सिखाए कि देखिए, वेरिफिकेशन भी जो हो रहा है, वेरिफिकेशन अच्छा से नहीं हो रहा है। वेरिफिकेशन डेस्क पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, उनको अच्छा ट्रेनिंग नहीं है, उनको अच्छा से ये नहीं जानकारी है कि कौन सा ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, कौन सा डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है, समझ गए। तो यही चाहते हैं कि जितने भी लोग ऐसे हैं उनको छाटिए, और हम लोग को जितना भी सीट रिक्ति बचा या वेरिफिकेशन की वजह से या मल्टीपल की वजह से, हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट हेतु अभी तत्काल में एक लिखित आदेश जारी कर दीजिए। उसके बाद में जब रिक्ति आ जाएगा उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। आपको ये, अब हम आपसे आखिरी सवाल पूछ रहे हैं। अभी आप यहाँ तक पहुँच गए, जदयू कार्यालय तक पहुँच गए हैं। 28 तारीख में 3-4 दिन और बच रहा है, उसके बाद आप वहाँ से हिल भी नहीं सकते हैं, आपको हिलने भी नहीं दिया जाएगा। क्या उम्मीद लग रहा है आपको कि आपके लिए शिक्षा मंत्री जी आदेश पारित करेंगे, या आप अपना समय पहले पढ़ने में बर्बाद किए, अब इस तरह से आंदोलन करके बर्बाद? क्यों नहीं हिलने दिया जाएगा? हमारा देश आजाद हो चुका है, हम भी आजाद देश के नागरिक हैं। हम वीर कुंवर सिंह के धरती से पैदा हुए एक हम है, समझ गए ना। हमारे बिहार से ही जगदीशपुर आरा वाले वीर कुंवर सिंह जी थे, जो अंग्रेजों को खदेड़ करके यहाँ से भगाए थे, समझ गए। यहाँ पर हर युवा के खून में वीर कुंवर सिंह वाला खून है, समझ गए। और ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जेल कितना जेल बनाइएगा, ऐसे भी आप हम लोग को रोजगार नहीं दे रहे हैं, ऐसे भी हम लोग मर रहे हैं। कम से कम जेल में आराम से 2 रोटी तो मिलेगा ना। आप चलिए जेल में लेकर के, जेल में ही अभी विरोध करेंगे। लेकिन हम इतना कहते हैं कि जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं कीजिएगा, ये विरोध प्रदर्शन अभी नहीं चालू हुआ है, लेकिन आगे चल करके विरोध प्रदर्शन भी चालू होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हम मांग रख रहे हैं, इस शांतिपूर्ण को शांतिपूर्ण ही रहने दीजिए। काहे कि हम लोग के साथ एक युवा नहीं है, लगभग 15,000 युवा हैं। उनके साथ उनके गार्जियन के रूप में लगभग 20 कैंडिडेट उनके साथ हैं। यानी कि आप अगर वोट बैंक की बात करते हैं, सीधा आपको 1.5 लाख वोट का अंतर पड़ेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी।
हम भी आप ही के क्या बोले, ये सब नहीं बोलना चाहिए, किसी का बिरादरी और ये सब का बात नहीं करना चाहते हैं, समझ गए। लेकिन जब जब इलेक्शन आता है, अब हमारे गांव तक, हमारे घर तक आप आते हैं, हम लोग खुशी खुशी से आपका समर्थन करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर जदयू में आए हैं कि यहाँ पर हमारी बात सुना जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ हम लोग कुछ बोलें, हम लोग बोलना एकदम नहीं चाहते हैं, समझ गए। लेकिन इस तरह से होगा, हम नहीं बोलेंगे, हमारे साथ वाली भाई साहब वो बोलेंगे, क्या कि वो इस तरह से परिस्थिति को, कई लोग का एक भाई है, समझ गए, उनका पिताजी का कोरोना मृत्यु हो चुका है, बेड पर माँ किस तरह से 2-4 दिन माने कि 1 दिन 2 दिन बीत रहा है, समझ गए। बस माँ की आशा है किस तरह से बच्चा ज्वाइनिंग कर ले, रिजल्ट आ जाए तो खुशी खुशी से वो प्राण त्याग देंगे। इस तरह से बहुत सारे युवा हैं, समझ गए। कई लोग के घर में पैसा का किल्लत है, कई लोग के घर में मतलब कि शादी हो के कट गया है, समझ गए। तो ये सब भी बहुत सारा मैटर है, समझ गए। बहुत सारे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए, क्योंकि रिजल्ट हमारा है, हम इस वैकेंसी को कहीं नहीं जाने देंगे। चलिए, कुछ महिला अभ्यर्थी हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। आपसे पिछली बार भी बात हुई थी मिलर हाई स्कूल के मैदान में, आपने कहा था कि नीतीश कुमार महिलाओं के लिए भी सुनते हैं। अभी तक सुने नहीं आप लोगों की बात? नहीं, अभी तक तो नहीं सुने हैं, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि हाँ आप लोग को बात सुना जाएगा, लेकिन हम लोग को लिखित नोटिस चाहिए कि सर जितना जल्दी हो सके हम लोग को लिखित नोटिस दे और हम लोग यहाँ से जाएं, क्योंकि 36 दिन उम्मीद है आपको? उम्मीद है, तभी तो कि तो इतना दिन से इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद ही लेकर। क्या करना है? अगर मान लिया जाए 28 तारीख से विधानसभा शुरू हो रहा है, गर्दनी बाग से फिर हिलने नहीं दिया जाएगा आप लोगों को, क्या करेंगे? इसीलिए तो पहले से ही हम लोग जागरूक हो गए और यहाँ पास अपनी मांग को लेकर आए हुए हैं कि हम लोग जल्द से जल्द नोटिस एक दे दिया जाए। बस आश्वासन मिला है यहाँ से? आश्वासन से, मौखिक से कुछ नहीं ना होता है। मौखिक कब पलट जाएगा किसी को नहीं पता है, लेकिन लिखित रहेगा तो हम लोग उसको आगे हम लोग प्रूफ के तौर पे दिखाएंगे समाज को कि हम लोग को मिला था, लेकिन सरकार आज पलट गई है। इसीलिए इनको मजबूरी हो जाएगा हम लोग को देना, इसीलिए लोग नहीं देना चाह रहे हैं। बस बच्चा को लेके रोड पे बैठ जाएंगे हम लोग। हाँ देखिए, पूरा बच्चा को लेके जितनी महिलाएं हैं ना, सब अपना अपना बच्चा को लेके रोड पे बैठ जाएंगे। सच करें और कटोरा लेके बैठेंगे, सरकार को उसकी औकात दिखा देंगे। रोजगार नहीं तो तुमको देंगे हम लोग वोट नहीं, वोट का पूरा बहिष्कार किसी को नहीं देंगे। तुम लोग समझ कर लेते हो, वोट देते हैं तो उससे वो मिल जाए, वो मिल बुरे है, सबको सब समझ में आता है। तुमको वोट नहीं देंगे, हम नोटा भी नहीं दबाएंगे, जाएंगे ही नहीं, वोटर कार्ड के फेंक देंगे। फिर भी जी तुम जीत जाओ ना, हम नहीं देंगे ना, हमको कम से कम ग्लानि नहीं रहेगा ना, हम की वोट से बैठ करके हम ही को लाठी मार रहा है, ये तो दिल में नहीं चुभेगा ना। ये बच्चा है आपका? हाँ, इसको हम लाए हैं कि देखो स्कूल करती है, स्कूल जाके कुछ नहीं मिलता है, लाठी मिलता है बेटा। तब अब आखिरी उम्मीद यही है कि अब नोटा ही दबाएंगे आप? वोटर कार्ड फाड़ेंगे, जला देंगे, आधार कार्ड भी जला देंगे। भारत के नागरिकता के लिए 2 ही शर्तें हैं, आप यहाँ जन्म लिए और माता पिता यहाँ जन्म लिए, और कोई नागरिकता के लिए कोई सबूत नहीं चाहिए भारत। लेकिन एक बात हमेशा इसको कहते हैं, रोजगार मतलब नीतीश कुमार, और महिलाओं ये भी बहुत लोग ये ठा रहे हैं ना, धूप में बैठे हैं, मेरा बच्चा रो रहा है, सबका बैठेगा अब रोड पे, ज्यादा दिन नहीं कार, और नीतीश सरकार से स्पेशली है। अगर सरकार कह देती है कि हम नहीं देंगे नौकरी, जो आप इतने दिन से परेशानी में हैं, तो क्या आप लोग घर वापस हो जाएंगे? नहीं दीजिए ना सर, आपका मनमानी है। नहीं, जब आपने TRE 1 में सप्लीमेंट्री दिया, TRE 2 में कल्याण विभाग में सप्लीमेंट्री दिए, तो TRE 3 में आपको नहीं माने तो नहीं दिलिए, हम लोग चले जाएंगे। आप मनमानी करिए रहे तो करिए, हम क्या कहें, नहीं माने तो मत। जब आपको लगता है कि हम अपने मनमानी करेंगे तो करिए। आपने TRE 1 में दिया ना सर, TRE 2 में कल्याण विभाग में दिया ना सर, तो आपको TRE 3 में क्या हो रहा है? क्योंकि सरकारें तो वही है, क्योंकि नीतीश कुमार के सरकार में बहाली आई थी, अभी भी उन्हीं का है, तो फिर दिक्कत क्या है? सर हम लोग आज 36 दिन से गर्दनी बाग में थे, आज हम लोग का 37वां दिन है। एक नेता, एक मंत्री तक कोई पूछने तक नहीं आया कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। हम लोग इतने दिनों में सत्ता पक्ष के हर विधायक, हर मंत्री, हर अधिकारी से मिल लिए, कहीं पर किसी तरह से हम लोग को पुख्ता कुछ नहीं बोला गया सप्लीमेंट्री के बारे में। एक नोटिस तक हम लोग को लिखित रूप से नहीं दिया गया कि आप लोग को सप्लीमेंट्री हम देने वाले हैं कि नहीं देने वाले। आप ये कह रहे हैं सरकार को धमकी दे रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे तो आप हार जाइएगा? सर हम लोग के वोट से जीते कि हारेगी हमको नहीं पता है। हमको बस इतना पता है कि हम लोग वोट तभी देंगे जब सरकार हम लोग को रोजगार देगी। शिक्षक भर्ती जब से निकली है ना, एक तरह से कंट्रोवर्शियल शिक्षक भर्ती है, बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के
ज्वाइनिंग करवा देती है, एक एक लोगों को 3-3 सीट दे देती है, सीट बचाकर अगले टीआरई में जोड़ देती है, रोस्टर खेल के किसी कैटेगरी का सीट आंख में धूल झोंका जा रहा है। बिल्कुल, किसी कैटेगरी का सीट कम करके किसी में ज्यादा करके दे दिया जाता है। बस बहाली के नाम पर आंख में धूल झोंक रही है और 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख बहाली पोस्टर पर दिखा रही है। नीतीश कुमार से सत्ता में जितने भी नेताओं से है, हम पूछना चाहते हैं कि एक लिस्ट हमको दे दीजिए, कितने बिहार के लोगों को, नए लोगों को नौकरी लगा है। मुश्किल से 20 से 25 हजार से ज्यादा आप नौकरी नहीं दी है किसी को। तो सुना आपने भाई, जिस तरह से ये लोग पुकार लगा रहे हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, अभ्यर्थी हैं, ये लोग 36 दिनों से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और उसके बाद यहाँ आज मिलने आए हैं कि भाई शिक्षा मंत्री हमारे बारे में कुछ सोचे। क्या कुछ सोचते हैं शिक्षा मंत्री? हालांकि 36 दिन से बैठे हुए हैं ये लोग। होली, दिवाली, दशहरा कुछ भी नहीं मनाने हैं जा रहे हैं, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं। सरस्वती पूजा भी गर्दनी बाग में ही इनका बीता है और आगे आने वाले पर्व भी, यानी इनका कहना है कि जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। कई सवाल भी किए गए, आपने सुना ही क्या कुछ इनके मन में चलता है, किस तरह से ये बातें जो है कह रहे हैं। साफ तौर पर ये भी एक आरोप है सरकार के ऊपर कि भाई डाटा का खेल खेल रही है सरकार और बिहार की जनता को बरगलाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या परिवर्तन होता है, क्या कुछ मिलता है इनको। उसके बाद फिर से इनसे हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।